हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले लेक्चर मैंने बताया था आपको क्या कि जो चैप्टर स्टार्ट किए थे काइनेमेटिक्स, उसमें मैंने मोशन के बारे में बता दिया था कि मोशन क्या होता है, मोशन कितने प्रकार का होता है। तो मोशन दो प्रकार का होता है बताए थे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन बताए थे बाबू। फिर बताया ट्रांसलेशनल मोशन किसको बोलते हैं, रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं। ऑब्सोल्यूट ऑब्जर्वेशन के अनुसार से, ऑब्जर्वेशन के अनुसार, ठीक है ना, मोशन को कितने भाग बटा गया है, तो दो भाग में बटा गया, ठीक है ना, एक ऑब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव, ठीक है ना। फिर बाबू मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है, तो बताया था कि जिसको मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। और ये क्या आपका फिजिक्स की एक शाखा है, ठीक है ना, या फिजिक्स का एक पार्ट है। फिर बताया था क्या कि मैकेनिक्स को कितने भाग बटा गया, तो मैकेनिक्स को तीन भाग बटा गया, ठीक है ना। एक तो काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनामिक्स और तीसरा एनर्जेटिक्स, ठीक है ना। और काइनेमेटिक्स में क्या होता है, तो वो बताया था काइनेमेटिक्स में होता है कि बिना किसी कारण की वजह से मोशन को अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स क्या होता है कि क्या कारण है, ठीक है, कैसे चलता है, क्या फोर्स लग रहा है, इसको जानते हैं, उसको डायनामिक्स बोलते हैं। एनर्जेटिक्स को बोलते हैं कि अगर कोई कार चल रहा है, उसको से कोई फोर्स लगा, ठीक है, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, उसको बोलते हैं एनर्जेटिक्स, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग आज प्रोसीड करें आगे, ठीक है। तो देखिए आगे लिखा गया क्या दोस्तों, काइनेमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना। क्या दोस्तों, आपका हेडिंग है काइनेमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन में आपका लिखा गया है काइनेमेटिकल पैरामीटर, ठीक है ना। क्या बाबू, काइनेमेटिकल पैरामीटर, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे एक सेंटेंस पढ़ना होगा, ठीक है ना, दिस इज ए राम, ठीक है ना, क्या हो, दिस इज राम, या राम है। तो एक पूरा सेंटेंस हो गया। तो पूरा सेंटेंस को सीखने के लिए, बोलने के लिए आपको क्या आना चाहिए, ABCD आना चाहिए। क्या आना चाहिए बाबू, ABCD आना चाहिए। उसी प्रकार बाबू ये आपका काइनेमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन को पूरा अध्ययन करने के लिए काइनेमेटिकल पैरामीटर को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक टर्म है जो आपको वहां पे बार बार यूज आता रहेगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं इसमें काइनेमेटिकल पैरामीटर में कौन कौन सा आता है, ठीक है ना। तो पहला लिखा क्या है, एक नंबर में लिखेंगे चेंज। क्या पढ़ेंगे हम लोग, चेंज क्या होता है। चेंज बहुत बड़ा है, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन मास, चेंज इन चार्ज, ठीक है ना। मतलब चेंज इन मतलब हर एक जगह चेंज आएगा, ठीक है ना। तो चेंज बार बार रिपीट होता, चेंज होता क्या है पहले उसके बारे में सीख लेंगे हम, ठीक है ना, कि बार बार जो वो आए तो दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। उसका क्या वो दो में बाबू डेल्टा, क्या दोस्त, दो में क्या होगा आपका डेल्टा, ठीक है ना। दोनों क्या दोस्तों आपका डेल्टा, ठीक है ना। एक में क्या चेंज, दो में क्या दोस्तों डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ बताएंगे, जैसे ये सिंबल आपको बार बार मिलेगा फिजिक्स में, ठीक है ना। मैथ्स में इसको ट्रिंगल बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। द डेल्टा का काम फिजिक्स में क्या है, बार बार आएगा, ठीक है ना। चेंज तो वो कैसे दिखाते हैं सब आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा करते हैं कि हम लिखते चलते हैं, पढ़ते चलेंगे, ठीक है, तो ठीक रहेगा। तो देखिए एक नंबर क्या है दोस्तों, तो एक नंबर क्या आपका चेंज, क्या आपका एक नंबर आपका क्या दिया गया बाबू, चेंज दिया गया, ठीक है ना। काइनेमेटिकल पैरामीटर सबसे पहला जो टॉपिक है बाबू, ठीक है ना, इसको हम लोग चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, चेंज, ठीक है। अब चेंज होता क्या है, क्या बाबू चेंज होता क्या है, तो देखिए लिखते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। देखो लिखेंगे चेंज के बारे में, लिखेंगे इट इज डिफरेंस बिटवीन, देखिए बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बी बटा टी। क्या तो दोस्तों बी बटा, ठीक है ना। इसका हम फुल फॉर्म लिख देते हैं, बिटवीन, इट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। देखिए क्या लिखा गया, चेंज क्या होता है, व्हाट इज चेंज, कोई पूछेगा आपसे चेंज क्या होता है, ठीक है, क्या कि बार बार चेंज रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक क्या होगा आपका, चेंज क्या होता है, लिखा गया है इट डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। किसी फिजिकल क्वांटिटी में फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए बाबू फिजिक्स में एक होता है ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ऑब्जर्वर मतलब होता है देखने वाला, क्या होता है देखने वाला, ठीक है ना। एक होता है स्टॉप वॉच, ठीक है ना। कोई पूछेगा कि वॉच कितने प्रकार का दोस्तों, दो प्रकार का, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है स्टॉप वॉच, एक होता है इंटरनेशनल वॉच, ठीक है ना। स्टॉप वॉच किसको बोलते हैं, जो अपने हिसाब से चलाते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, जो अपने हिसाब से चले उसको बोलते हैं स्टॉप वॉच, ठीक है ना। इंटरनेशनल वॉच किसको बोलते हैं, जो आपके हिसाब से नहीं चले। जैसे अभी अगर मेरे वॉच में, ठीक है ना, अगर 5 बजाएंगे
5 बजा दिए तो क्या पूरा दुनिया 5 बजेगा? नहीं बजेगा। तो जो आपके हिसाब से नहीं चलता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल वॉच, और जो आपके हिसाब से चलता है उसको बोलते हैं स्टॉप वॉच। तो फिजिक्स में किस वॉच का यूज करते हैं? तो फिजिक्स में हम लोग स्टॉप वॉच का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं? स्टॉप वॉच यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग गाड़ी को चलाएंगे फिर बंद करें, फिर चलाएंगे फिर बंद करें, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने हिसाब से बंद कर रहे हैं, तो पूरा फिजिक्स में हम किसका यूज करेंगे? हम लोग स्टॉप वॉच का यूज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग स्टॉप वॉच का यूज करेंगे, ठीक है ना। और मोबाइल में भी देखिएगा स्टॉप वॉच होता है, आप जाके सर्च कीजिएगा, ठीक है ना, वहाँ पे स्टॉप होता है, वहाँ चालू कर सकते हैं, वहाँ बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, पहले क्या क्या समझे हम लोग कि एक होता है ऑब्जर्व, मतलब देखने वाला, ठीक है ना। क्या बाबू? देखने वाला। उस दूसरा चीज क्या सीखे कि वॉच कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, स्टॉप वॉच, दूसरा इंटरनेशनल वॉच। पूरे फिजिक्स में किसका यूज करेंगे? हम लोग स्टॉप वॉच का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अभी मेरा आंख बंद है दोस्त, क्या मेरा अभी आंख बंद है, ठीक है ना। यहाँ बाबू ये रास्ता है, क्या बाबू ये दोस्तों यहाँ पे क्या है? रास्ता है, मेरा आंख बंद है, यहाँ से कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, बहुत सारी गाड़ी जा रही है, ठीक है ना। आप हमें पूछे कि सर ये बताइए यहाँ पे जो गाड़ी चल रही है उसका वेलोसिटी कितना है? जो गाड़ी चल रही है उसका वेलोसिटी कितना है? तो मैंने आंख खोला तो देखा मेरे घर में कितना बज रहा बाबू? 10 बज रहा है, ठीक है। कितना बज रहा है? 10 AM, 10 बज रहा है, ठीक है ना। तो भाई जब से हम आंख खोले, ठीक है, आंख खोलते देखिए यहाँ पे कोई गाड़ी है, ठीक है, उसका वेलोसिटी कितना बाबू? उसका वेलोसिटी दिया वो क्या? 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। जैसे देखने के बाद देखे उस गाड़ी को, तो देखे कि उसका जो आपका स्पीड है या वेलोसिटी है कितने दोस्तों? 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कितना चल रहा है? 40 मीटर पर सेकंड चल रहा है। बोला ठीक है सर, ठीक है, आप एंजॉय कीजिए। फिर हम एंजॉय करने लगे। फिर क्या करें कि फिर गाड़ी चलता क्या है, क्योंकि समय रुकता नहीं, समय हमेशा चलते रहता है, ठीक है ना। और गाड़ी भी चलते 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 यहाँ तक आ गई। फिर गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है, ठीक है ना। फिर बोले सर ये बताइए यहाँ पे गाड़ी का स्पीड कितना है, ठीक है ना, या गाड़ी का वेलोसिटी कितना है। फिर हम एंजॉय कर रहे थे, ठीक है ना। फिर हम आंख खोले, ठीक है, आंख खोले तो बहुत देखे, तो देखिए यहाँ पे जो गाड़ी का वेलोसिटी था 11 बजे, 11 बजे उसका वेलोसिटी वो कितना? 80 मीटर पर सेकंड। कितना होगा आपका? 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो बोलिएगा सर 80 मीटर पर सेकंड, तो बोलिएगा सर इसके वेलोसिटी में कितना का चेंज है? इसके वेलोसिटी में कितना का चेंज है, ठीक है ना। तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, ठीक है ना। फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? इसका चेंज निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बाबू लिखेंगे? तो बाबू चेंज इन वेलोसिटी, क्या लिखेंगे बाबू? चेंज इन वेलोसिटी। इसको क्या बाबू लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बाबू? फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल कितना दोस्त? जब लास्ट में देखते हैं फाइनल, जब फर्स्ट टाइम देखते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल। क्या बोलते हैं बाबू? इनिशियल, ठीक है ना। जब फर्स्ट टाइम किसको देखेंगे तो इनिशियल, और जब लास्ट टाइम देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फाइनल, ठीक है ना। और जो देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो बाबू 80 में से तुम 40 को घटा दो, ठीक है ना। तो 80 में से 40 को घटाओगे तो कितना आएगा? 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। कितना आएगा दोस्त? 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है ना। दो फाइनल और इसके बीच का ये क्या है बाबू? डिफरेंस है। क्या दोस्तों? ये डिफरेंस है कि नहीं है? डिफरेंस है। तो दोस्तों वहीं तो लिखा गया है यहाँ पे, देखिए, इट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? चेंज बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए किसी का वेट अभी जनवरी में है, ठीक है ना, कितना दोस्त? 40 kg, ठीक है। और आपका दिसंबर में कितना बाबू हो जाए? 80 किलो, ठीक है ना। क्या बाबू? आपका 80 किलो, ठीक है। तो उसका वेट में कितना का चेंज आएगा, ठीक है ना। तो उसका वेट में चेंज आएगा कितना बाबू? आपका 40 का चेंज आएगा। कितना बाबू? 40 का चेंज आ गया, क्योंकि 80 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा, ठीक है ना, यानी 40 आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग बाबू। तो इसको लिखना नहीं है, इसको जो लिखे उसको समझा दिए कि चेंज होता क्या है। तो बता दिया गया है, इट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। इट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी में फाइनल और इनिशियल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? चेंज बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे चेंज, इसलिए चेंज इक्वल टू क्या होगा? तो फाइनल माइनस इनिशियल। क्या हो? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होगा दोस्त? कोई पूछे चेंज इक्वल टू क्या बाबू? क्या बोलेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। फिर देखिए बाबू यहाँ पे चेंज क्या लिखेंगे बाबू? फाइनल माइनस इनिशियल। और देखिए बाबू यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या हो? चेंज इन वेलोसिटी। अब किस में चेंज आया है, ठीक है। लिखा हूँ चेंज, अगर वेलोसिटी में आएगा तो वेलोसिटी लिखेंगे, स्पीड में आएगा तो स्पीड लिखेंगे, मास में होगा तो मास लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग वेलोसिटी की बात किए हैं तो लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे बाबू? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। क्या बाबू?
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए बाबू आपका चेंज क्या दोस्त, चेंज बड़ा कब होगा, ठीक है ना। देखिए बाबू चेंज प्लस कब होगा, कोई पूछेगा चेंज प्लस कब होगा, ठीक है ना। जब आपका फाइनल बड़ा होगा और इनिशियल छोटा हो, ठीक है ना। जैसे स्टार्टिंग में जो देखे उसका वेलोसिटी कितना था 40 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में देखे तो उसका वेलोसिटी कितना था 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो 80 में से जब 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, और 40 क्या आएगा निगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हो आपका चेंज प्लस कब आएगा, जब फाइनल क्या होगा आपका, फाइनल बड़ा होगा और इनिशियल क्या होगा, वो इनिशियल आपका छोटा होगा। क्या होगा दोस्त, इनिशियल आपका छोटा होगा और फाइनल बड़ा होगा, तो चेंज क्या आएगा, चेंज आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। फिर देखो आपका चेंज आपका नेगेटिव कब आएगा, कोई पूछेगा दोस्त चेंज नेगेटिव कब आएगा, तो देखिए चेंज नेगेटिव कब आएगा, तो जब इनिशियल बड़ा होगा फाइनल छोटा, ठीक है ना। यानी कि जब फर्स्ट टाइम देखे किसी मोशन को तो उस समय क्या होगा, उसका स्पीड था 80 या वेलोसिटी था 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और लास्ट में जब देखा गया तो इसका स्पीड घट के हो गया 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो भाई 40 में से जब 80 घटाओगे तो -40 आएगा, कितना आएगा दोस्त -40 आएगा। तो यहाँ लिख सकते बाबू चेंज निगेटिव कब आएगा, तो बाबू लिखेंगे यहाँ पे जब फाइनल क्या होगा, फाइनल आपका छोटा होगा और इनिशियल क्या होगा दोस्तों, इनिशियल आपका बड़ा होगा, ठीक है ना, जब आपका बड़ा होगा, ठीक है। फिर इसमें देखते चलिए आप लोग, फिर हम लिख सकते बाबू आपका चेंज जीरो कब आएगा, चेंज आपका जीरो कब आएगा, ठीक है ना। क्या हो चेंज आपका जीरो कब आएगा, ठीक है ना। चेंज जीरो कब आएगा, आप देखिए बाबू जब फर्स्ट टाइम देखे तो 40 मीटर पर सेकेंड और लास्ट टाइम देखे तो 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 में से 40 घटाइए मतलब आपका इनिशियल भी 40 और फाइनल भी 40, तो 40 में से 40 घटाइएगा तो कितना आएगा जीरो, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तब, ठीक है ना। लिख लो क्या यहाँ पे कांस्टेंट से चलेगा तब, ठीक है, क्या होगा आपका कांस्टेंट से चलेगा तब, ठीक है ना। चेंज क्या आएगा आपका जीरो आएगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा आपका पॉइंट है जो आपको बार बार याद रखना है, इसको याद किसी हालत में रखना है, और ये पूरा फिजिक्स में आएगा, ठीक है ना। अभी से लेके जितना पढ़ा रहे हैं पूरे फिजिक्स में आएगा। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन फोर्स, चेंज इन चार्ज, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन एक्सेलरेशन, मतलब सब में चेंज आता रहेगा, ठीक है ना। तो चेंज क्या होता है पूरा मैंने बता दिया बाबू। तो क्या कि इसको जल्दी पॉज करके लिखिए, फिर इसी मोड में आगे बढ़ रहे हैं जल्दी फास्ट। तो लिख चुके हो आप लोग, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 2 नंबर में डेल्टा, क्या दोस्तों डेल्टा। देखिए इसको मैथ्स में बोलते हैं ट्रिंगल, ऐसा कोई भी सिंबल दिखाया जाता है क्या बोलते हैं उसको, ट्रिंगल मतलब त्रिभुज होता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स मैथ में इसको बोलते हैं ट्रिंगल, क्या बोलते हैं दोस्त ट्रिंगल, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको डेल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं डेल्टा, ठीक है ना। जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी क्या है क्लासरूम में स्टूडेंट है, क्या दोस्त स्टूडेंट है, ठीक है ना। लेकिन वहीं जब आप अपने घर चले जाइएगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाइएगा एक बेटा बन जाइएगा, ठीक है ना। क्या बन जाइएगा बाबू एक बेटा बन जाइएगा, ठीक है ना, एक भाई बन जाइएगा घर जाने के बाद। लेकिन अभी क्लास में क्या बाबू, तो अभी क्लास में क्या है आप एक स्टूडेंट है, क्या दोस्त एक स्टूडेंट है। उसी प्रकार इसको मैथ्स में बोलते हैं ट्रिंगल, क्या बोलते हैं दोस्त मैथ्स में इसको बोलते हैं ट्रिंगल, और फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसको डेल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त डेल्टा, ठीक है ना। और डेल्टा का काम क्या बाबू, तो देखिए तो पहले लिखते हैं तो फिर समझाते हैं। इट इज यूज्ड टू represent significant change, ब्रैकेट लिखिएगा large change, significant change या large change, it is used to represent significant change या large change in any physical quantity, it is used to represent significant change या large change in any physical quantity, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा गया दोस्तों, डेल्टा का मतलब होता है बड़ा चेंज को दिखाना, क्या हुआ आपका बड़ा चेंज को दिखाते हैं, ठीक है ना। बड़ा चेंज क्या दिखाते हैं उसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो लिखा गया है
इट इज यूज टू रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट चेंज या लार्ज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में बड़ा चेंज को दिखाने के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी में बड़ा चेंज को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डेल्टा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डेल्टा का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो लिखा गया इट इज यूज टू रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट चेंज या लार्ज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। बड़ा चेंज को दिखाने के लिए किसका करते हैं हम लोग? डेल्टा का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इजी डेल्टा भी, क्या हो? डेल्टा भी लिखा गया है, डेल्टा भी। तो इसे क्या पढ़ेंगे? डेल्टा भी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया बाबू? डेल्टा भी लिखा गया है। क्या बोला दोस्तों? डेल्टा भी बता रहे थे आपको, ठीक है ना, कि डेल्टा भी क्या होता है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट चेंज या लार्ज चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी में बड़ा चेंज को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? डेल्टा का यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों डेल्टा भी। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी एफ माइनस वी आई। ठीक है ना, क्या बाबू? वी एफ माइनस वी आई। ठीक है ना, डेल्टा भी मतलब क्या? वी एफ माइनस वी आई। ठीक है ना, बड़ा चेंज मतलब क्या? जैसे अभी आपका वेलोसिटी हुआ कितना? 10 मीटर पर सेकंड। क्या आपका 10 मीटर पर सेकंड, और कुछ समय के बाद आपका वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, जो चेंज आया 20 क्या नहीं है, तो ऐसे चेंज को दिखाने के लिए क्या करता है? डेल्टा का यूज करते हैं। क्या करते हैं? डेल्टा का यूज करते हैं। लिखे क्या? डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, किसी में? तो वेलोसिटी में। लिखे डेल्टा भी। क्या लिखेंगे? डेल्टा भी मतलब क्या? बड़ा चेंज को दिखाने के लिए बाबू डेल्टा, और किस में चेंज आ रहा है? तो भी मतलब वेलोसिटी, एम मतलब मास, ठीक है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो लिखा क्या? डेल्टा भी को क्या पढ़ेंगे बाबू? चेंज इन, क्या ऐसे लिखिए, लार्ज चेंज, वेरी लार्ज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं इसको? ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी भी लिखा जाता है। क्या दोस्तों? चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं, आप वेरी लार्ज चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या है बाबू? चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं बाबू, या वेरी लार्ज चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ क्या लिखे बाबू? क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वी एफ क्या है? तो फाइनल, क्या आपका? फाइनल वेलोसिटी। वी क्या आपका? फाइनल वेलोसिटी। और वी आई क्या आपका? इनिशियल वेलोसिटी। वी आई क्या आपका? इनिशियल वेलोसिटी है। क्या दोस्तों आपका? देखिए डेल्टा व्यू क्या लिख सकते बाबू? वेरी लार्ज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्या लिख सकते बाबू? वेरी लार्ज चेंज इन वेलोसिटी या लार्ज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना, क्या वो आपका? लार्ज चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? चेंज इन वेलोसिटी बोल सकते हैं। वी एफ मतलब क्या हो? फाइनल वेलोसिटी। मतलब क्या हो? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना, और वी आई मतलब क्या दोस्तों आपका? इनिशियल वेलोसिटी। क्या दोस्तों आपका? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, अब आप ये क्या कीजिए, इसको पॉज करके फटाफट लिखिए, फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जल्दी पॉज कीजिए, पॉज करके इसको कंप्लीट कीजिए। ओके बच्चों, लिख चुके होंगे आप लोग। देखिए अगला जो एग्जाम्पल है बाबू लिखेंगे, देखिए बाबू क्या हम लोग डेल्टा के इक्वल टू के एफ माइनस के ए। डेल्टा के क्या दोस्तों? डेल्टा के इसको क्या लिखेंगे? के एफ माइनस के। ठीक है ना, डेल्टा डेल्टा क्या बाबू लिखेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, और क्या लिखिए शॉर्ट में क्या लिखे बाबू? के डॉट ई लिखते हैं बाबू। क्या लिख सकते हैं? के डॉट ई और के भी लिखा था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के शॉर्ट फॉर्म में के डॉट ई भी लिख सकते हैं और के भी लिखते हैं। ठीक है ना, और केफ तो क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और के मतलब क्या बाबू? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो क्या कीजिए, इसको जल्दी क्या आइए, पॉज कीजिए, इसको पॉज करके बाद इसको कंप्लीट कीजिए, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, हो गया होगा, लिख चुके हैं आप लोग, तो मिटा जाए इसको। ठीक है, समझ में आया ना दोस्त? ठीक है ना, बड़ा चेंज को दिखाने के लिए हम लोग डेल्टा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? डेल्टा का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग मिटाते हैं हम लोग।
अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है दोस्तों 3 नंबर, डी। क्या आपका डी। हम बच्चों में पढ़ते हैं बाबू, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ठीक है ना। डी फॉर क्या होता है, डॉग होता है। लेकिन फिजिक्स में आप पूछेंगे, ठीक है बाबू, 11th क्लास में, कि बताइए आपका डी फॉर क्या होता है, तो बोलना डी फॉर डी होता है। क्या होता है दोस्तों, डी फॉर डी होता है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है छोटे चीज को दिखाना, ठीक है ना, या छोटा चेंज को दिखाना, ठीक है। क्या दोस्तों, छोटा चीज को दिखाना या छोटा चीज को दिखाना। फिजिक्स में कहीं भी डी दिखाई दे मतलब छोटा चीज को दिखाना या छोटा चेंज को दिखाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट चेंज। क्या दोस्तों, इन सिग्निफिकेंट चेंज, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में वेरी स्मॉल चेंज, इनसिग्निफिकेंट चेंज या वेरी स्मॉल चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। देखिए क्या लिखा गया, लिखा है बाबू यहाँ पे, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट इनसिग्निफिकेंट या वेरी स्मॉल चेंज एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। बहुत छोटा चेंज को दिखाने के लिए, बहुत छोटा चेंज को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, डी का यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, डी का यूज करते हैं। जैसे अभी सोचो कि अभी मेरा वेट है 50 kg, कितना दोस्त, अभी मेरा वेट है 60 kg मान लेते हैं, ठीक है ना। मेरा वेट कितना दोस्तों होगा, 50 kg नहीं हो सकता है, 60 kg होगा। तो मेरा वेट कितना दोस्तों, अभी 60 kg है, ठीक है ना। और खूब और खाने के बाद भी, ठीक है ना, मैंने दोस्तों सोचो कि जनवरी में मेरा वेट कितना है, 60 kg, और दिसंबर तक मेरा वेट हो गया, जैसे आपका इनिशियल वेट कितना है दोस्तों, आपका इनिशियल जो आपका वेट है वो कितना 60 kg होगा, कितना आपका 60 kg है। और जब फाइनल वेट देखा गया दोस्तों, ठीक है ना, तो 60.0000000000000000001 kg है, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा आपका वेट में कितना के चेंज आया, तो क्या बोलिएगा 0.0000000 का। तो भाई ये कोई चेंज आया क्या, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। क्या दोस्तों, कोई चेंज आया क्या, कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है। बहुत कम चेंज आया। तो इस कम चेंज को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट चेंज, मतलब बहुत छोटा चेंज। अब बहुत छोटा चेंज को दिखाने के लिए हम डी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। सोचिए कि अगर आपके पापा ही बोले कि जाइए बाबू जाके मार्केट से 5 kg आलू लाइए, ठीक है ना। गए मार्केट में, बोले चाचा ये आलू कैसे किलो बा, क्या बोले आप कि ये आलू कैसे केजी है। तो भाई जैसे ही बोले कि आलू कैसे केजी है, तो बोले कि आपका 50 रुपए किलो है, ठीक है ना। क्या बोला आपका 50 रुपए किलो है, ठीक है ना। तो बोले ठीक है 5 किलो दे दीजिए, ठीक है। तो 5 kg आप लेके चले गए घर, ठीक है ना। फिर दोबारा गए, ठीक है ना। अब सोचे कि थोड़ा चाचा के साथ मस्ती किया जाए। क्या किया जाए, मस्ती किया जाए। अब गए और नाखून से आलूआ को काट लिए। क्या किए, नाखून से आलू को काट लिए। आलू को काटने के बाद बोलते हैं चाचा इसको तौल दीजिए। क्या कीजिए, तौल दीजिए। क्या गधा, जाओ इसे ज्यादा तुमको अधिक दे दिए। लेकिन भाई वो तौला जा सकते हैं, तो जा सकता है, तौला जा सकता है, कुछ ना कुछ तो मास होगा, ठीक है ना। तो उस मास को बोलेंगे वेरी स्मॉल मास। क्या वो वेरी स्मॉल मास, और उसको डी से दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा, डीएम से दिखाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ पे लिखते हैं बाबू, क्या यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे तो लिखा गया हो क्या, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट इनसिग्निफिकेंट चेंज या वेरी स्मॉल चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देख लीजिए बाबू, लिखेंगे डी भी, डी मतलब बहुत छोटा, डी मतलब बहुत छोटा, अभी मतलब क्या, वेलोसिटी। कोई पूछेगा भी मतलब वैन, उसको भूल जाइए, ठीक है ना। अब हाई क्लास में आ गए हैं, कोई पूछेगा भी फॉर क्या होता है, तो बोलिएगा भी फॉर वेलोसिटी होता है। क्या दोस्तों, भी फॉर वेलोसिटी होता है। लिखा क्या, डी भी लिखेंगे वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। क्या दोस्तों, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। कोई कहीं भी फिजिक्स में आज दिखाई दे डी मतलब बहुत छोटा, वी फॉर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। और लिख रहे हैं बाबू क्या, डी के, क्या लिख रहे हैं बाबू, डी के, ठीक है ना। डी के, पी के नहीं, डी के, ठीक है ना। तब डी के लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखे पढ़ेंगे इसको, वेरी स्मॉल चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी। क्या दोस्तों, वेरी स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। लिख रहे हो क्या, डीपी, क्या लिख रहे बाबू, डीपी। पी फॉर क्या बाबू, पी फॉर पोटैटो होता है, पी फॉर पोटैटो होता है, भूल जाइए उसको, क्या कीजिए उसको भूल जाइए, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे काम है कि पी फॉर क्या होता है, तो पी फॉर होता है दोस्तों, पी फॉर मोमेंटम होता है, क्या बाबू, पी फॉर मोमेंटम होता है, ठीक है। लिखेंगे आप क्या बाबू, वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, क्या बाबू, मोमेंटम, ठीक है ना। क्या लिख सकते बाबू, वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, क्या बाबू आपका लिखेंगे, वेरी स्मॉल चेंज मोमेंटम लिख सकते हैं। तो ऐसे बाबू क्या लिखा जा सकता है, क्या आपका ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहां तक लिखा जा सकता है, लेकिन तत्काल में यहाँ पे अभी दो को लेकर चलिए, ठीक है ना, आगे फिर इसको बताएंगे क्या कीजिए। अभी तत्काल में यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेकर चलिए, ठीक है ना, डी के और डीवी, ठीक है ना, डी के और डीवी, ठीक है ना। फिर देखिए बाबू यहाँ पे यहां से कोई पूछेगा डी का मतलब क्या है आपका, डी का मतलब हो गया बहुत छोटा चेंज, क्या आपका बहुत छोटा चेंज, ठीक है ना, क्या वो हो जाएगा बहुत छोटा चेंज, ठीक है ना। और डी के मतलब चेंज काइनेटिक एनर्जी, डीपी मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। उसके बाद क्या आपका आप लिख सकते हैं डी भी वेरी स्मॉल चेंज वेलोसिटी, ठीक है ना, मतलब डी जहां पर आ जाए वहां पर बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्या आपका बहुत छोटा जाएगा, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। तो आगे देखिए बाबू यहाँ पर हम लिख सकते हैं, फिर आगे फिजिक्स में एक और टर्म मिलेगा, ठीक है ना, x इक्वल टू 0, क्या होगा आपका x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा x का है 0 के बराबर, मतलब x का वैल्यू या x का मान क्या है तो 0 है, क्या दोस्तों आपका 0 है, वेरी गुड। फिर लिख रहेगा बाबू x एरो देके ऐसे लिख रहेगा 0, क्या वो x एरो देके क्या लिख रहेगा 0 लिखा रहेगा फिजिक्स में। तो इसका मतलब क्या समझिएगा, तो इसका मतलब समझेंगे x टेंड्स टू 0, क्या हो x टेंड्स टू 0, मतलब x 0 के करीब है, ठीक है ना, x 0 के करीब, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, ठीक है ना। जैसे सोचो कि अगर यहाँ पे रखा गया बाबू, ठीक है, यहाँ पे सोचो कि अगर कोई रखा गया है, ये फोर्स लगा रहा है तो स्लिप नहीं किया है, सब स्लिप करने वाला है, जस्ट बिंग टू स्लाइड, अभी स्लिप क्या नहीं है, स्लिप करने वाला है, जस्ट बिंग टू स्लाइड। उसी प्रकार अब ये एक नहीं है बाबू, ठीक है ना, एक होने वाला, ठीक है ना, या 0 नहीं है 0 होने वाला, ठीक है ना। जस्ट x टेंड्स टू 0 मतलब 0 के करीब है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। ये कुछ टर्म बाबू आपको याद रखना है, क्या करना है बाबू, इसको याद रखना है, किसी भी हालात में बार बार ये आएगा पूरे फिजिक्स में। अभी बाबू पार्टी शुरू हुआ है, बहुत अभी आगे तक चलने वाला है, तो जल्दी क्या कीजिए, इसको पॉज कीजिए, पॉज करके लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जितना फास्ट हो सके इसको कंप्लीट कीजिए, पॉज कीजिए, पॉज करके लिखिए, फिर इसमें जल्दी बाबू जल्दी। ओके बच्चों लिखिए, मिटा जाए। लिखिएगा नोट, नोट मतलब पैसा, नोट मतलब पैसा, ठीक है ना। लिखिएगा D is also used to represent very small magnitude of any physical quantity। देखिए बाबू, जैसे अभी मैंने कहानी बताया, ठीक है ना, कि आप गए 5 केजी आलू खरीदे, फिर गए तो नाखून से कट किए, ठीक है ना, तो और उसको तौल सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है ना। तो डी का काम दो जगह, ठीक है ना, एक तो बहुत छोटा क्वांटिटी को दिखाने के लिए, ठीक है ना, एक बहुत सा छोटा मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए, और एक छोटा सा चेंज को दिखाने, मतलब डी का दो जगह यूज करते हैं, छोटा चेंज को दिखाने के लिए और छोटा मैग्नीट्यूड को भी दिखाने के लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा बाबू यहाँ पे, डी इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे सोचिए कि गए बाबू, ठीक है ना, तो माने कि मार्केट गए 10 केजी आलू लेके आ गए, ठीक है ना, तो एम इक्वल कितना बाबू हो गया, तो एम इक्वल टू 10 केजी, ठीक है ना। एम फॉर क्या बाबू, मास, एम फॉर मास, एम फॉर मैगो मत बोलिएगा, आज से पढ़िए एम फॉर मास। कोई पूछेगा एम फॉर क्या दोस्त, तो मास मैंगो बोलिएगा नहीं, मैंगो भूल जाइए,
क्या बोलना है, एम फॉर मास बोलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे या लिखेंगे और क्या, जैसे गए और क्या किए 10 केजी आलू लिख के आ गए, ठीक है ना, तो एम इक्वल 10 केजी। फिर गए नाखून से कट किए, ठीक है ना, नाखून से जब कट किए तो कुछ ना कुछ का मास होगा ना, तो उस मास को तौल सकते नहीं तौल सकते, तौल सकते लेकिन कुछ ना कुछ मास होगा, तो उस मास को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डीएम। डी मतलब छोटा, एम फॉर मास। देखिए डीएम होता है क्या बाबू, एक होता है डीएम, होता है डीएम, कैपिटल डी कैपिटल डी, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो एक जिला में होता है, ठीक है ना, क्या होता है दोस्त, एक जिला में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डीएम, छोटा डी और छोटा एम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा फिजिक्स में, डीएम का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 0.00000000000000000000001 केजी, ठीक है ना, क्या होगा आपका 1 केजी। तो बहुत छोटा सा मास आया, क्योंकि जब नाखून से कट किया, ठीक है, जब उसको तौलेंगे तो कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा, तो उसमें लिखेंगे डीएम, ठीक है, तो इतना केजी, ठीक है ना। तो डीएम का मतलब क्या हुआ बाबू, लिखेंगे वेरी स्मॉल मास, क्या हो, वेरी स्मॉल मास, ठीक है। डीएम मतलब क्या दोस्तों, वेरी स्मॉल मास, ठीक है। तो क्या कीजिए, पॉज करके फ्रैक्शन लिखिए, फिर इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख चुके हैं क्या, कंप्लीट हुआ। इसमें देखिए, इसमें एक चीज और बता देते हैं जो और आगे काम आएगा, यहाँ पे जगह है तो सोचे यही बता देते हैं। देखिए अगला डी क्यू, ठीक है, डी क्यू कहीं लिखा रहेगा डी क्यू, ठीक है, तो क्या समझेंगे, वेरी स्मॉल चार्ज, क्या हो, वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है ना। क्यू मतलब क्या था, क्यू फॉर क्यून मत समझिएगा, क्यू फॉर क्यून भी होता है लेकिन उसे भूल जाइए, यहाँ पे वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना है क्यू फॉर चार्ज, क्या होगा आपका, क्यू फॉर चार्ज आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या रखना है आपको, क्यू फॉर चार्ज याद रखना है, क्यू फॉर क्यून याद क्यों, उसको भूल जाइए, ठीक है ना, वहां पे इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा क्यू फॉर चार्ज, ठीक है। तो जल्दी क्या आगे इसको पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए, बेटा आ जाए, ओके बच्चों बचा रहे हैं मैं, ठीक है, ओके। बहुत आसान है, इसमें कोई है नहीं, अब देखते चलिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल, ठीक है ना। 4 नंबर में टाइम इंस्टेंट, टाइम इंस्टेंट टीच दिखाते हैं, टाइम इंस्टेंट क्या दिखाते बाबू, टीच दिखाते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकुलर टाइम, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकुलर टाइम। देखिए अब टाइम इंस्टेंट क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है, इसे समझिए, ठीक है ना। तो एक कहानी बताते हैं, कहानी की तरफ समझेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। बाबू अभी एक तगड़ा मूवी चल रहा है, अभी लगा हुआ है तगड़ा मूवी, ठीक है ना, जिसका नाम क्या हो, एनिमल। क्या आपका फिल्म का नाम क्या है, एनिमल, बहुत अच्छा मूवी है, जाइए आप लोग इस फिल्म को देखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा, ठीक है ना, बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो एनिमल मूवी, ठीक है ना, इसमें एक्टिंग अच्छा किया गया, ठीक है ना, इसमें एक्टिंग अच्छा किया है, एक्टिंग अच्छा किया गया, ठीक है। तो देखिए एनिमल मूवी है, ठीक है ना। सोचिए कि एनिमल मूवी सभी बच्चों को हम दिखाने चल रहे हैं, ठीक है ना, मेरे तरफ से। जैसे रोज हम पढ़ाते हैं आपको फिजिक्स, आज बोले कि चलिए आप लोगों को मूवी दिखाने चलते हैं, ठीक है ना। कौन सा मूवी दोस्तों, एनिमल मूवी, क्या बाबू, एनिमल मूवी, ठीक है ना। तो एनिमल मूवी देखने चले बाबू, पूरा टिकट कटा लिया, ठीक है, पूरा टिकट कटा लिया, ठीक है ना। टिकट कटाने के बाद, ठीक है ना, हम लोग हॉल में चल चुके हैं, टिकट कटा लिया है, खाने पीने के लिए चिप्स ओप्स जो भी लेना है ले चुके हैं, ठीक है ना, बीच में खाते रहेंगे, ठीक है ना। सब पैसा मेरा, सब पैसा मेरा लगने वाला, ठीक है ना। आप लोग इंजॉय पूर्वक इसको क्या कीजिएगा, खाइए और इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। जितना खर्चा होगा सब मेरा होने वाला, ठीक है। अब देखिए बाबू टिकट कटा चुके हैं सब बच्चे, ठीक है ना, और आए टिकट करने के बाद हम लोग का एंट्री हुआ, शो है 12 बजे से, क्या होगा, शो है 12 बजे से, और शो कितने बजे खत्म होगा, 3 बजे खत्म होगा, कितने बजे खत्म होगा, मूवी आपका 3 बजे खत्म होने वाला है, ठीक है ना। वह आपका मूवी स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, क्या मूवी स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, पूरा आपका स्टार्ट हुआ, हीरो आया, हीरोइन आया, विलेन आया, सब इसमें आ रहा है, ठीक है ना। फिर बाबू 1 बज के यानी कि 1:30 बजे, ठीक है ना, क्या होगा आपका 1:30 में आपका क्या लिखा बाबू, इंटरवल लिखे, क्या लिखा बाबू,
इंटरवल लिखा कि जाइए और बाहर सामान किन के लाइए, खाना है तो खाते रहिए, ठीक है ना। फिर आपको पैसा दिया गया है, पिज्जा बर्गर आप किन के लाए, ठीक है, पूरा एंजॉय कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका हीरो जो है विलन को पूरा धो रहा है, ठीक है ना, पूरा आप सिटी मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और लास्ट में मूवी खत्म हो गया। क्या हुआ आपका, लास्ट में मूवी आपका खत्म हो गया और घर चले गए। कहाँ चले गए, घर चले गए। घर जाने के बाद अपने गार्जियन को, माता पिता को सही सही क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है ना। जो भी पूछेंगे आपको क्या करना है, सही सही जवाब देना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कहाँ गए थे, तो बोलिएगा कि हम लोग गए थे मूवी देखने। कहाँ गए थे, मूवी देखने गए थे। किसके साथ, तो सर के साथ, ठीक है ना। किसके साथ, तो सर के साथ गए थे। कौन सा मूवी, तो एनिमल। कौन सा बाबू, एनिमल, ठीक है ना। एनिमल मूवी देखने गए थे बाबू। कौन सा मूवी, एनिमल, ठीक है ना। मूवी कितने बजे स्टार्ट हुआ, तो 12 बजे। कितने बजे स्टार्ट हुआ, तो 12 बजे। तो जब पूछे और उसी समय आप जवाब दिया, जब पूछे और उसे आपने जवाब दिया तो उसको बोलेंगे बाबू क्या हम लोग, टाइम इंस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको बाबू, टाइम इंस्टेंट। कोई अगर कोई पूछता है और तुरंत उसको जवाब देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम इंस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, टाइम इंस्टेंट, ठीक है। तो मूवी कितने बजे स्टार्ट हुआ आपका, 12 बजे स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। मूवी कितने बजे खत्म हुआ, तो 3 बजे खत्म हुआ। कितने बजे बाबू, 3 बजे। बाबू ये जो 3 बजा, ठीक है, इसको क्या बोले हम लोग, इसको बोले हम लोग टाइम इंस्टेंट। क्या होगा आपका, टाइम इंस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, टाइम इंस्टेंट बोलेंगे। क्या दोस्तों, टाइम इंस्टेंट बोलेंगे। और मूवी कितने घंटे की थी, तो मूवी 12 बजे स्टार्ट हुआ, 3 बजे खत्म हुआ, यानी कि 3 घंटे का, ठीक है ना। तो 3 घंटे बाबू। तो ये दोनों का जो टाइम इंस्टेंट इनिशियल और टाइम इंस्टेंट फाइनल के बीच का जो गैप है ना दोस्त, ठीक है ना, इसको बोलते हो क्या, इंटरवल या इंटरमिशन, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि 1:30 में ही आपका इंटरमिशन हो सकता है, ऐसा नहीं है। 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, ठीक है ना, कहीं भी हम लोग इंटरमिशन बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। इसलिए बाबू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटरमिशन बोलते हैं या इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना, इसलिए बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, साइंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरवल क्यों लिखता है और इंटरमिशन क्यों लिखता है, ठीक है ना दोस्त। यानी कि 12:05 में बोल सकते हैं, 12:30 पे बोल सकते हैं, 1 पे बोल सकते हैं, ठीक है ना, 2 पे बोल सकते हैं, 2:30 में भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरमिशन बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि आधा आधे में बांट देते हैं कि आधा में बांट देंगे तो 5 मिनट आपको रिलैक्स मिलेगा, उसमें जाइए बाहर थोड़ा घूम के आइए, कुछ सामान लेके आइए, फिर आप खाते रहिएगा, ठीक है ना, इसलिए ये बनाया गया, ठीक है। ये सब समझ आ गया। तो अभी मैंने क्या समझा, टाइम इंस्टेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो अभी समय चल रहा है, ठीक है ना, या जो समय हम लोग देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, टाइम इंस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे कोई गाड़ी चल रहा है, ठीक है ना। अब हमें पूछे सर ये बताइए ये कार का स्पीड कितना है, ठीक है ना, कार का स्पीड कितना है, ठीक है ना। तो आंख खोले तो मेरे घड़ी में देखे था t=2 सेकंड हो रहा था। कितना हो रहा था, t=2 सेकंड हो रहा था। और उस समय देखे तो इस कार का जो वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकंड। कितना दोस्त, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो 4 मीटर पर सेकंड जो था, ठीक है ना, तो अभी पूछा और मैंने तुरंत आपको जवाब दिया, अभी पूछा और तुरंत जवाब दिया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम इंस्टेंट। क्या बोले बाबू, टाइम इंस्टेंट। या जो समय अभी चल रहा है उससे क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम इंस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए वहीं लिखा गया है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकुलर टाइम, ठीक है। जो भी समय चल रहा है उससे क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं टाइम इंस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका एक एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं क्या, तो देखिए यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों क्या लिखेंगे, इजी t=2 सेकेंड। क्या बाबू, t=2 सेकेंड। पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी, पार्टिकल इज मूविंग वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मतलब जो हम देखे और देख के बताया, ठीक है ना, उसकी क्या बोले हम लोग, बोलेंगे टाइम इंस्टेंट। तुरंत बताया उससे क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम इंस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। अब लिखो क्या, टाइम इंटरवल, 5 में टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या होता है बाबू, 2 टाइम इंस्टेंट के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने मूवी दिखाया दोस्तों, ठीक है ना, मूवी दिखाया में क्या बाबू, टाइम इंस्टेंट 12 बजे, टाइम इंस्टेंट 12 बजे, और दोनों का बीच में क्या इंटरवल बोलते हैं। तो वही लिखा गया यहाँ पे, देखिए टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं हम लोग, डेल्टा टी से, ठीक है। लिखेंगे it is time gap between two time instant is known as time interval, टू टाइम इंस्टेंट के बीच के गैप को क्या दोस्तों, टू टाइम इंस्टेंट के बीच के गैप क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम इंटरवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, टाइम इंटरवल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे
डेल्टा टी इसके लिए क्या हो, टी एफ माइनस टी आई। डेल्टा टी इसके क्या लिखेंगे, टी एफ माइनस टी आई, ठीक है ना बाबू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वहां पे टी एफ क्या है, तो फाइनल टाइम इंस्टेंट बाबू, क्या फल है, टाइम इंस्टेंट है आपका। और टी आई क्या है, टी आई क्या हो, इनिशियल टाइम इंस्टेंट, क्या हो, इनिशियल टाइम इंस्टेंट। और डेल्टा टी क्या हो आपका, आपका टाइम इंटरवल, क्या बाबू आपका, आपका टाइम इंटरवल है। क्या दोस्तों, आपका टाइम इंटरवल है। तो आज मैंने इतना पढ़ लिया, ठीक है ना। इसमें हम लोग 5 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसी में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पढ़ेंगे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज तत्काल में इतना रहने दिया जाए, फिर इसी को अगले क्लास में क्या करें, इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ओके बच्चों, इसको जल्दी क्या कीजिए, पॉज कर लिखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी वीडियो को आगे प्रोसीड करेंगे और बढ़ते चलेंगे। तो जल्दी आप लोग इसको लिखिए, कंप्लीट कीजिए। हो गया दोस्तों, चला जाए, बिठाया जाए इसको। तो इशू क्या कीजिए, आप लोग कंप्लीट कीजिए, इसी में हम फिर हम लोग अगले क्लास में बढ़ेंगे। ओके दोस्तों।